गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। रूबिक्स की यात्रा में हम लोग निकले हैं और आज कलश स्थापना है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद है लोगों को, और उनके आशीर्वाद सबको मिले और हम लोग इसी तरह से इस अपने ज्ञान की यात्रा में आगे चलते रहें। साथियों, बहुत समय में कुछ रोगी आते हैं, बहुत कुछ हम लोगों से पूछते रहते हैं, ये कैसे है, वो कैसे है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। ये क्वेश्चन जो है तो अनंत होता है, लेकिन एक अच्छा ये है, दृष्टिकोण भी है। और कभी कभी हम लोग इसको परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन एक चिकित्सक होने के नाते हम लोगों को भी बहुत जिज्ञासु होना चाहिए। हर एक केस टेकिंग में अगर हम लोग इसको रोगी से हर एक बात को खोद खोद करके पूछते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लक्षण की स्पष्टता होती है, क्लैरिटी आ जाता है सिम्टम्स में। तो रिकॉर्डरी में एक रूब्रिक्स है जिसे हम लोग क्यूरियस के नाम से जानते हैं। क्यूरियस क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। आइए आज हम लोग जिज्ञासु को जानने का कोशिश करें। ये जिज्ञासु क्या है? ये जिज्ञासु जो होता है, जो हम मनुष्य जीवन का या हर एक जीवित प्राणी का एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जो कि अपने आवश्यकता से परे ज्ञान, सूचना और समझ प्राप्त करने की चाहत होती है। हर एक बच्चा जब जन्म लेता है, हम बड़े हो जाते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो हर एक समय में हमारे मन में एक प्रश्न उठता रहता है, ये कैसे है, क्यों है, कहाँ है। कभी ज्ञान की बातें, कभी संसार की बातें, कभी अपने समस्याओं की बातें इसको लेकर के रहते हैं। होम्योपैथी में जब किसी भी रोगी को जिज्ञासु कहा जाता है तो इसका अर्थ असामान्य या विशेष प्रकार की पूछताछ या अवलोकन या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि इसे क्लिनिकल कंडीशन से माना जा सकता है। अगर ये जो हमारी प्रवृत्ति से, जन्मजात प्रवृत्ति से अलग है, भिन्न है, तब इसका हम लोगों को विश्लेषण करना चाहिए और इसके रूब्रिक का भी कुछ व्यवहारिक उपयोग करते हैं। कई एक बार हम लोग तो इस रूब्रिक समझते ही नहीं है और इसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो यह निर्दोष, बौद्धिक अथवा रोगात्मक जिज्ञासु हो सकता है ना। ये कभी कभी इनोसेंट होता है, जैसे बच्चों में। बौद्धिक होगा, कोई स्टूडेंट है बहुत ज्यादा पूछताछ करता है। रोगी है, वो भी आपको बहुत पूछताछ कर सकता है। ये उसकी तीव्रता की स्थिति होती है और माइमेटिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। इसका मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है, सामान्य जिज्ञासु होगा, स्वस्थ जिज्ञासु होगा, सीखने की प्रवृत्ति होगी, चाहत होगी और बौद्धिक जीवंतता और विकास का संकेत होगा। अधिकतर ये सोरात्मक होता है, सोरा प्रवृत्ति का होता है। और रोगात्मक जिज्ञासु क्या होगा? अत्यधिक दखल देने वाला, यानी कि बिना मतलब का अप्रासंगिक पूछताछ करने वाला। कोई बात चल रहा है, उसे अलग हट करके, जैसे स्टूडेंट भी ऐसा किया करते हैं। क्लास में पढ़ाई कुछ हो रही है, लेकिन वह किसी दूसरे विषय से पूछताछ करता है। ये मुख्य विषय से ध्यान भटकना अनावश्यक मानसिक व्यस्तता होती है। और बाल सुलभ, नाक गुजेरी ऐसे विषयों में पूछताछ करना जिसमें कोई सरोकार नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बच्चों के जैसा ही पूछताछ करते हैं, जिसका कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसे उसमें संबंधित होता है। लेकिन एक बाध्यकारी होता है, कंपल्सिव भी होता है, बार 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 जांच करने की प्रवृत्ति होती है और वहां तक जा सकता है। क्लिनिकल और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि ये खास करके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, एडीएचडी में अत्यधिक प्रश्न पूछना, विचलन या सिजोनॉइड प्रवृत्ति, निजी मामलों पर अनुचित जिज्ञासा होती है। कभी कभी पैरानॉइड अवस्था में भी दूसरों की अवस्था, अत्यधिक नजर रखना, जासूसी करना होता है। रोगी की अभिव्यक्ति और वार्षिक संदेश जो है, बच्चे बार बार क्यों और क्या, कैसे
पूछने के भले ही उत्तर दे दिया गया हो, है ना, अगर बच्चा बार बार पूछता है, बड़े लोग जो होते हैं दूसरे के मामले में दखल देना, अप्रासंगिक प्रश्न पूछना, रहस्य जानना, टोह लेना, ये आता है। बेड साइड संकेत क्या है? डॉक्टर, यह दवा क्या है, इसमें क्या है, ये कैसे काम करता है? डॉक्टर साहब, आप मेरे बारे में इतना प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में मुझे, मेरे बीमारी से क्या संबंध है, मैं भी आपके बारे में पूछना चाहता हूँ। और टेस्ट टेकिंग के दौरान में वो जो है, तो आपके क्लिनिक में बैठा हुआ है, कभी किताबें को छू रहा है, कोई आपके इंस्ट्रूमेंट को छू रहा है, इधर उधर उसके दिमाग भटकता रहता है। रिकॉर्डरी में हम लोगों के भाई कई एक रूब्रिक्स हैं जो कि इससे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। माइंड इंक्विजिटिव है, यह जिज्ञासा से भी अधिक गहराई या खोज परख होता है, यानी कि ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टाइप का हो सकता है। इंक्विजिटिव, जिज्ञासु, ये जिज्ञासा का एक अधिक गहराई है। मिडलिंग, है ना, ये मेडलिंग, जब जिज्ञासा हस्तक्षेप में बदल जाता है तो उसे हम लोग मेडलिंग कहते हैं। क्वेश्चंस आस्क, बार बार प्रश्न करना। बीजी, है ना, बीजी भी एक रूब्रिक है, बेचैनी गतिविधि जो जिज्ञासा के साथ जुड़ी होती है। चाइल्डिश बिहेवियर, बिना गहरी समझ के बाल सुलभ जिज्ञासा। ऑब्जर्विंग, हर चीज को ध्यान से देखने की प्रवृत्ति होती है। इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, है ना, जिज्ञासा का ये सकारात्मक पक्ष है। और नोजी प्रेइंग, है ना, दूसरों की बातें टोहने की प्रवृत्ति होती है। उसी रूब्रिक्स में से इन्क्विजिटिव और मेडलिंग के अंदर भी रखा गया है। और क्रॉस रेफरेंस के साथ तुलना, क्यूरियस और इंक्विजिटिव। क्यूरियस जो है तो सतही खेल खेल या बाल सुलह है। इंक्विजिटिव जो होता है तो गहरी विश्लेषणात्मक बौद्धिक खोज होती है। क्यूरियस बनाम मेडलिंग, क्यूरियस जो है तो जानने की इच्छा होती है। मेडलिंग का मतलब होता है दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना। क्यूरियस बनाम बनाम ऑब्जर्विंग, ये क्यूरियस सक्रिय पूछताछ है। ऑब्जर्विंग मौन अवलोकन, बिना पूछे प्रश्न करना है। क्यूरियस बनाम आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस होता है वाचिक अभिव्यक्ति होता है। और क्यूरियस जो होता है आंतरिक मानसिक प्रवृत्ति जो व्यक्त भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मैथमेटिक क्लासिफिकेशन हम लोग देखें, थोड़ा निर्दोष बाल सुलभ जिज्ञासा होगा, जानने की इच्छा होगी, कल्पनाशील प्रश्न होगा, जैसे सल्फर, फास्फोरस, लाइकोपोडियम। साइकोसिस, अत्यधिक बार बार बाध्यकारी कंपल्सिव जिज्ञासा होगा, तो लेने की प्रवृत्ति होगी, जानने का कोशिश करेगा और अनावश्यक विवरण पूछता है, जैसे मेडोरिनम और सीजा। अब सिफिलिस में होता है विकृत अथवा रोगात्मक जिज्ञासा, वर्जित अंधकार में विनाशकारी विषयों में रुचि लेना। मर्कसोल और नाइट्रिक एसिड। और कुछ इसके अंदर में कुछ दवाइयां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फॉस्फोरस जो कि बाल सुलभ है, जानने की बहुत कुछ इच्छा होती है, प्रश्न बहुत करता है। सल्फर जो होता है बौद्धिक दार्शनिक प्रकार का जिज्ञासा होता है, जहाँ सिद्धांत विचार प्रश्न करता है। लाइकोपोडियम अनेक प्रश्न करता है, लेकिन अपने अपने भाव को और सुरक्षा को छिपाने का कोशिश करता है। मेडोरिनम दखल करने देने वाला होता है, बड़ी तरी हस्तक्षेप जिज्ञासा करता है। कार्सिनोसिन, समय से पहले परिपक्व के बच्चों की जैसी गहरी बौद्धिक जिज्ञासा होती है, इसे हम लोग प्रिकॉसिटी के अंदर में भी देख सकते हैं। मेडोरिनम, मर्कसॉल, अस्वस्थ संदिग्ध जिज्ञासा, रहस्य जानने की चाहत होती है। और ट्यूबरकुलिनम जो है तो बेचैन, हर समय में नई चीजें खोजना, आसानी से उग जाता है। इसका आइए हम लोग इसका कैसे इसका रोगी के अंदर में देखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले अर्थ को स्पष्ट करें। आप पूछे यह क्या जिज्ञासा स्वस्थ है या अत्यधिक है, या अपने से ये पूछिए कि क्या ये जिज्ञासा, इसका पूछताछ है, ये नॉर्मल है, अधिक है, या
या रोगात्मक है। इसको अंतर करें सामान्य जिज्ञासा से, और सीखना जानना रुचि, और रोगात्मक जिज्ञासा से नाक गुजेरी, हस्तक्षेप, बाध्यकारी पूछताछ। रोगी के व्यवहार को देखें। रोगी क्लिनिक में इधर उधर देखते रहता है, किताबें उलटता है। क्या वो शिकायत बताने से अधिक आप पर ध्यान देता है? क्या बच्चे बिना रुके कहते हैं कि ये कैसे क्या क्या कैसे क्या क्यों कैसे पूछते हैं? वाचिक संकेत है, डॉक्टर साहब ये दवा क्या है? संकेत को सुने, व्यवहार को देते हैं ना, तो संकेत ये हो सकता है जैसे, डॉक्टर यह दवा क्या है, ये कैसे काम करता है, आप क्या लिख रहे हैं, बोतल में क्या है, दूसरे रोगियों को आप क्या देते हैं। क्रॉस रेफरेंस में होगा इनक्विजिटिव, तो ये आपका रिसर्च ओरिएंटेड होगा। मेडलिंग, दूसरे के काम में दखल देना होगा। और आस्किंग क्वेश्चंस केवल वाचिक अभिव्यक्ति होगी, और ऑब्जर्विंग देखभाल होगा। और यह जिज्ञासा मौन ऑब्जर्विंग है, सक्रिय है, या दखल देने वाला है। अब इसके क्लिनिकल महत्व को पहचानने का कोशिश कीजिए। बच्चों में सामान्य है लेकिन अत्यधिक या समय पूर्ण जिज्ञासा, तो यह हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। बड़े लोगों में न्यूरोटिक या बाध्यकारी होगा, तो यहाँ भी यह यूज कर सकते हैं। और रोगात्मक स्थिति में बेचैनी, उन्माद या ओसीडी लक्षण दिखाई पड़ेगा। मैग्नेटिक पृष्ठभूमि देखें तो सोरा जो होगा तो निर्दोष होगा, कल्पनाशील होगा। और साइकोसिस जो होगा तो अतिरंजित, बार बार हस्तक्षेप करने वाला होगा। और सिफिलिस जो होगा तो रोगात्मक विकृति, अंधकारमय होगा। मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। और फॉस्फोरस चमकदार, बाल सुलभ जिज्ञासा। सल्फर दार्शनिक सैद्धांतिक जिज्ञासा। कार्सिनोसिन गहरी बौद्धिक जिज्ञासा। मेडोरिनम हस्तक्षेप से बढ़ा चढ़ा। मर्क्यूरियस संदिग्ध अवस्था, अस्वस्थ। और ट्यूबरकुलिनम बेचैन, असंतुष्ट। तो हम लोगों को जिज्ञासा को साधारण लक्षण नहीं समझना चाहिए, और इसे मानसिक गतिविधि और मैग्नेटिक स्थिति का दर्पण है। इसे वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन का निर्दोष, हस्तक्षेप और रोगात्मक में क्लासिफाई करके हम लोग इसको देख सकते हैं। और इसके साथ में शारीरिक लक्षण और मॉडलिटी को भी निरस्त कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि लक्षणों में जिज्ञासा की सीमा स्वस्थ से लेकर के अत्यधिक हस्तक्षेप करने वाला, या तीन प्रकार का हम लोग देख रहे हैं। एक स्वस्थ है, एक अत्यधिक हस्तक्षेप करने वाला होगा, और एक रोग विकृत रोगात्मक रुचि होगा। और क्लिनिकल यूज के लिए इसे हम लोगों को दवा को पहचानने में मदद मिलता है। निर्दोष होगा, अत्यधिक हस्तक्षेप करने वाला होगा, अंधकार में विकृति होगी। और इसे अन्य रूब्रिक के साथ में हम लोग कंपैरिजन करके, क्रॉस रेफरेंस करके पहचान सकते हैं। इसलिए माइंड क्यूरियस को तुच्छ रूब्रिक नहीं समझना चाहिए। ये रोगी के स्वभाव, बौद्धिक प्रवृत्ति और गहन मैग्नेटिक स्थिति की गहरी झलक देता है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा, कभी कभी हम लोग जिसको सोचते हैं कि नहीं ये तो सामान्य है, वह हम लोगों के लिए रूब्रिक्स और एक रोगी को पहचानने का एक संकेत भी हो सकता है। तो इसको हम लोग जानने का कोशिश हम लोगों को करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। आप जिज्ञासु जरूर बने, क्योंकि अगर जिज्ञासु बनेंगे तो आप रोगी के साथ में एक अच्छा व्यवहार कर सकेंगे, क्वेश्चंस ज्यादा पूछेंगे, केस टेकिंग आपका अच्छा होगा। कहा जाता है कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे पास में सबसे बड़ा साधन क्या है, कि क्यों, कहाँ, कैसे और कब। ये अगर शब्द या आप अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे तो निरंतर ही आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे और जानने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो इसके साथ में आज का यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग इस फिर मिलेंगे अगले रूब्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए आपको सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद।
धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।